नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी से और अपनी किस्मत से शिकायतों में लगे रहते हैं। रोज़ सरकार को कोसते हैं, कहीं नालियों के लिए तो कभी पानी के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का एक बड़ा तबका इन नालियों और गंदगी के आसपास ही अपना जीवन गुजर बसर करता है। पानी के नाले, बिजली, इनसे वो इस कदर महरूम हैं जैसे वो लोग एक सदी पीछे रह रहे हों। हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो भारत की सुंदरता पर कहने को तो दाग है, पर इनकी मजबूरी शायद विश्व में कोई नहीं जानता। तो चलते हैं इन गलियों में जहां से कोई गुजरना नहीं चाहता, लेकिन गलियों से गुजरने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन करें प्रेस, जिससे आप हकीकत से रूबरू होते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन हजारों लोग शहरों या महानगरों का रुख करते हैं। बेहतर जीवन और रोजगार के लिए गाँव को पीछे छोड़ बड़ी आबादी शहर आती है। वो शहर आ तो जाते हैं, लेकिन फिर उनका सामना होता है तंग गलियों वाले इलाकों से। इन इलाकों में घुसते ही जहाँ तहाँ कचरा फैला मिलता है, तो पानी से बजबजाती बदबूदार नालियाँ स्वागत के लिए तैयार मिलती हैं। इन इलाकों में जिस एक चीज़ की सबसे ज़्यादा किल्लत है वो है पानी। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर जाता है तो यकीन मानिए, पानी के लिए उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ पानी का एक टैंकर ही होगा। वहीं किसी दूसरे शहर में भी यही हो सकता है। जल स्तर नीचे होने की वजह से हैंडपंप की सुविधा आदि न हो तो सोचे जीवन कितना दुष्कर हो जाता होगा। ऐसे इलाके को ही स्लम कहते हैं। 90 के दशक में जब खुले व्यापार की नीति की वजह से शहरों का तेज गति से औद्योगिकरण होने लगा, तब भारत के गांव और छोटे शहरों की बड़ी आबादी उधर का रुख करने लगी। शुरुआत तो अच्छी रही, औद्योगिक विकास देखने को भी मिला, लेकिन बाद में यही चुनौती बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि तेज गति से होता शहरीकरण आज एक अपरिहार्य चुनौती बन गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र के विकास के साथ शहरों पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपको पता है कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का छठा सबसे बड़ा महानगर है? बावजूद इसके यहाँ 1/3 आवास स्लम क्षेत्र का हिस्सा है। इन इलाकों में रहने वालों के पास कोई बुनियादी सुविधा मौजूद नहीं है। भारत में एक तरफ तेजी से शहरीकरण देखने को मिल रहा है, वहीं यहाँ रहने वाला हर छठा शहरी व्यक्ति स्लम बस्तियों में रहने वाला एक मजबूर इंसान है। स्लम की स्थिति ऐसी नरकीय है जो इंसानों के रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में जहां हर तीसरा शहरी परिवार इन स्लम या मलिन बस्तियों में रहता है, वहीं ओडिशा में हर 10 घरों में से 9 में या तो जल निकासी की सुविधा नहीं है या वहाँ खुली और बदबूदार नालियाँ मिलती हैं। भारत में 65% शहरों में मलिन बस्तियां देखी जा सकती हैं। शहरों की चकाचौंध भरी दुनिया के बीच स्लम इलाकों का अंधेरा कायम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 10 में से 6 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग इन नालियों के करीब रहने को मजबूर हैं। वहीं हर 10 में से 4 व्यक्ति को आज़ादी के इतने साल बाद भी साफ पानी नसीब नहीं हुआ। ये आंकड़े समझने के लिए काफ़ी है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई की कुल आबादी साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1.25 करोड़ है, जिसका 65% हिस्सा झुग्गी बस्तियों में बसता है। मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। वहीं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। दिल्ली की कुल आबादी की 1/3 से भी अधिक इन्हीं झुग्गियों में रहती है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट जो 2019 में प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार उड़ीसा की मलिन बस्तियों में रहने वाले 64.1% घरों में अब तक पीने का साफ पानी पहुंच नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर इन बस्तियों के 90.6% घरों से जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। इन सब मूलभूत सुविधाएं जहां मिल नहीं पा रही हैं, वहां खुली बदबूदार नालियों की चर्चा क्या करना। देश के स्लम में रहने वाले 1,37,49,424 में से 11,92,424 परिवारों को आज भी पीने का साफ पानी मिल नहीं पा रहा है। इनमें से करीब 60% घर सिर्फ 5 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। वहीं दक्षिणी भारत के 3 राज्यों में भारत की झुग्गी बस्तियों के 39% घरों की आबादी आज के साफ पानी से महरूम है। इनमें अधिकतर घर तमिलनाडु के हैं। भारतीय स्लम इलाकों में बसे 63% घरों से निकलने वाली गंदगी और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
जबकि 44% घरों में जल निकासी के लिए खुले और बदबूदार नाले हैं। वहीं 19% घरों का इन निकासी नालों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई का धारावी झुग्गियों के लिए दुनिया भर में प्रचलित है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी तो है ही, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों में से भी एक है। यहाँ हर 2.1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। गौरतलब है कि जून 2019 में धारावी ने ताजमहल को पछाड़ते हुए एशिया के शीर्ष 10 सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में अपनी जगह बनाई थी। मतलब अब तक भारत की जिस गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था या फिल्मों में दिखाया जाता था, अब वह पर्यटन का केंद्र बन गया। अब सवाल उठता है कि कहाँ तो देश की एक स्मार्ट सिटी की बात होती है, तो दूसरी तरफ इन मलिन बस्तियों का आंकड़ा चिंता पैदा करता है। हालांकि जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसके तहत शहरों में रहने वाले गरीब तबके और कमजोर आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधाएं देने का लक्ष्य तय किया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी राज्यों को 2022 तक सभी स्वीकृत हो चुके मकानों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा है। देखते हैं कि सरकार की यह कदम स्लम में रहने वालों की किस्मत बदलने में कितना सार्थक होते हैं।